दोस्तों, आरआरबी जेईई 2025 का एग्जामिनेशन अब आपका करीब आ रहा है। नोटिफिकेशन 31 अक्टूबर को आ जाएगा और पूरे के पूरे नवंबर के महीने में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपके पास अब कितना टाइम है आरआरबी जेईई की तैयारी करने के लिए? आपके पास लगभग 6 महीने का समय है। अगर आप इस टाइमलाइन को देखेंगे तो नोटिफिकेशन पूरा नवंबर में भरा जाएगा। एग्जाम डेट सीबीटी 1 लगभग मार्च अप्रैल 2026 में होगा। कोई बोलेगा सर दिसंबर में हो जाएगा, कोई बोलेगा जनवरी में भी हो सकता है। आप किसी की बात मत सुनिएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं इससे पहले नहीं होने वाला। तो आपके पास नवंबर से 6 महीने का समय है तैयारी करने के लिए। क्या सर इतना इनफ है? जी हां, बिल्कुल इनफ है। मैं इस वीडियो को बनाई उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रहा हूं जो बिगिनर है, जिनको ना तो टेक्निकल में कुछ आता है ना ही नॉन टेक्निकल में कुछ आता है। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखने के बाद आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि आपको टेक्निकल में कितना पढ़ना है सीबीटी 1 के अंदर अभी जो 6 महीने है उसमें, और सीबीटी 1 के लिए नॉन टेक के लिए क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, कितने कितने रिसोर्सेस फॉलो करने हैं। मैं इनफैक्ट आप सभी के लिए पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार करूंगा जिसमें कंटिन्यूसली आपको हर हफ्ते एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें गाइड करूंगा आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, और जो भी आपके डाउट्स होंगे उन सबको भी वीडियोस के थ्रू क्लियर करता चलूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर ले। तो एग्जाम डेट आपका मार्च अप्रैल में होगा सीबीटी 1 का, और सीबीटी 2 लगभग जुलाई अगस्त 2026 में होगा। इससे पहले नहीं हो सकता। सो चिंता मत करिए। देखिए दोस्तों, सीबीटी 1 में 4 चीजें हैं। आप सबको ऑलरेडी मालूम होगा, आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी। मैथमेटिक्स और साइंस इनका सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि 100 नंबर का सीबीटी 1 होगा, उसमें से 60 नंबर का तो यही पूछा जाएगा। रही बात रीजनिंग की, ये 25 नंबर का है, तो इसे मैं कह के चल रहा हूं इजी। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए और आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे सबके लिए इजी है, हर कोई इसमें स्कोर करेगा। और जनरल अवेयरनेस के लिए बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आरआरबी जेईई में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका वेटेज इतना नहीं है। आपको सबसे ज्यादा साइंस पर फोकस करना है सबसे पहले, और उससे भी ज्यादा मैथमेटिक्स पर। देखिए दोस्तों, मैंने एक ऑर्डर यहां पर तैयार किया है कि जो एक फ्रेश कैंडिडेट है उसे किस चीज को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। तो देखो भाई, सीबीटी 1 अगर हमें क्लियर करना है तो सबसे पहले हमें मैथ को अपने वश में करना होगा। उसके बाद साइंस हमें अपने वश में करना होगा। फिर हम ध्यान देंगे जीके पे और रीजनिंग पे। और अगर सीबीटी 2 की बात करें तो सीबीटी 2 की एनालिसिस ये कहती है कि इन 3 सब्जेक्ट्स का वेटेज पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे हाईएस्ट वेटेज है। आप एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई और कोई भी एग्जाम देख लो, हर एक एग्जामिनेशन में ये तीनों सब्जेक्ट डोमिनेट करते हैं। तो कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या फॉलो करना है, सारी बातें आगे करते हैं। देखो दोस्त, मैथमेटिक्स का ये पूरा का पूरा चैप्टर वाइज वेटेज है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और उसके अंदर ये सारे चैप्टर्स। तो देखिए क्या क्या चैप्टर्स हैं। रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर आता है, मेंसुरेशन है जिसमें 2D 3D जो डायग्राम्स होते हैं ना, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजॉइडल, है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इन सब के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, अलजेब्रा, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, एसआईसीआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, ये सारे के सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं। ये 2024 में क्या क्या वेटेज रहा था किस किस चैप्टर का, वो मैं आपको यहां पर प्रेजेंट किया हूं। तो देखो, ये सारा इनका वेटेज रहा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जीके जीएस की बात करेंगे तो साइंस में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज्यादा है, 87 फिजिक्स, 99 केमिस्ट्री, बायोलॉजी 82, लगभग सिमिलर वेटेज है। फिर पॉलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीके में, उसके बाद हिस्ट्री है और फिर ज्योग्राफी है। इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन है पूरे के पूरे पेपर में, तो इसको साइड से हटाइए। सबसे ज्यादा जरूरी है एक रटने वाला स्टैटिक जीके, और करंट अफेयर्स की चिंता आपको नहीं करनी है। सीबीटी 1 और 2 दोनों में करंट अफेयर्स मैं पढ़ाऊंगा। आप ना तो किसी करंट अफेयर्स के चैनल को फॉलो करिए, ना कोई किताब फॉलो करिए, टेंशन मत लीजिए। पेपर से पहले आपको एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएगी और उससे आपका करंट अफेयर्स पूरा फंस जाएगा, चिंता ही मत करिए। अब देखिए दोस्तों, ये रीजनिंग की भी है यहाँ पे एनालिसिस। तो रीजनिंग में भी क्या है, एनालॉजी, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर रैंकिंग, ये सारे क्वेश्चंस काफी डोमिनेट करते हैं। ठीक है ना सर, कहां से क्या क्या फॉलो करना है उस पर आते हैं एक और बार। ये और देख लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, नेटवर्क थ्योरी, मैग्नेटिक सर्किट, ये मशीन्स हो गया, ये पावर सिस्टम हो गया। इन तीनों को मिला लोगे तो लगभग 100 नंबर में से 60 to 70% पेपर यहीं से आता है। तो आपको सबसे पहले इसे कवर करना होगा। ठीक है,
रिसोर्सेज टू फॉलो, कहां कहां से फॉलो करना है। देखिए सबसे पहले मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो ये मैंने चैप्टर्स के नाम लिख दिए हैं। आपको इन सारे चैप्टर्स को तैयार करना है मैथमेटिक्स में, और इन सारे चैप्टर्स को तैयार करोगे तो फिर पूरे के पूरे टेक्निकल की और भी जो कोई पेपर देते हो ना, सबके अंदर मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ ये 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। आप किसी भी और वीडियो में देखोगे आपको 15-20 चैप्टर बता देगा, ये भी है बेटा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन एक्चुअल में उनसे आते नहीं है क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। 30 क्वेश्चन देखोगे तो उसमें से 26-27 क्वेश्चन इन्हीं 8 टॉपिक से आएंगे। तो आपको ये फॉलो करना है, इनको पढ़ना है सबसे पहले। जैसे कि नंबर सिस्टम सबसे बेसिक होता है, इसको सबसे पहले कवर करना है। फिर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, परसेंटेज, SICI, एवरेज और मेंसुरेशन। सर कहां से फॉलो करें, तो आप इनमें से कोई भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। आदित्य रंजन सर की यूट्यूब पर फ्री प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको देख सकते हैं। गगन प्रताप सर ने बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड किए, उसको देखेंगे। और इसके अलावा अगर आप साहिल सर को फॉलो करना चाहें तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 अच्छे टीचर्स है मैथ के। मैं भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ता था, ठीक है, मैं तो किताबों से पढ़ता था, मैं वीडियो ज्यादा देखना प्रेफर नहीं करता था, लेकिन आप YouTube पर जो वीडियोस पड़ी हुई है उसके थ्रू कवर कर सकते हैं। अगर कोई कोर्स लेना चाहे RRB का तो उसके थ्रू भी जा सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा वीक है तो आप RRB का कोई कोर्स ले लीजिएगा जो कि आपको सस्ता पड़ रहा हो, और अगर आप थोड़े बहुत ठीक ठाक है तो फिर आप YouTube के थ्रू प्रैक्टिस करते जाइए। इन सभी चैप्टर्स को आपको फॉलो करना है। दैट्स इट। साइंस की बात करते हैं तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 चीजें आती हैं। साइंस के लिए थ्योरी बुक, उसकी एमसीक्यूज बुक। जीके के लिए थ्योरी बुक, एमसीक्यूज बुक चारों यहां पे लिखी हुई हैं। ये देखिए, ये साइंस की थ्योरी बुक है जिसमें जनरल साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 1 लाइनर्स दिए हुए हैं आपके पास, और ये एमसीक्यूज की बुक है। एमसीक्यू की 2 किताबें, एक तो यूथ कंपटीशन की है और एक खान सर की है। आपको जो पसंद आए, जो आपको सस्ती पड़े मार्केट में, आप उसको ले लेना। और हाँ, इसकी पीडीएफ नहीं, इसकी हार्ड कॉपी लेना, क्योंकि साइंस 30 नंबर का है तो ढंग से पढ़ना है तो हार्ड कॉपी से पढ़िए। ठीक है, जीके की बात करते हैं तो जीके की थ्योरी के लिए केवल मनोहर पांडे इनफ है, और क्वेश्चंस के लिए ये एसएससी लेवल के क्वेश्चंस आप लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा। आरआरबी में ज्यादा जीके के क्वेश्चंस नहीं पूछता, एसएससी में बहुत वेरिएशन के क्वेश्चंस पूछे हैं तो अच्छे से कवर हो जाएगा। ज्यादा कुछ कवर करना ही नहीं है इसमें, सिर्फ पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी 3 चीजें कवर करनी है और कुछ नहीं कवर करना। समझ गए ना? ना इकोनॉमिक्स, ना एनवायरमेंट, कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम की है, ये हिंदी मीडियम की है। समझ गए ना? ये साइंस का और जीके का। इसके बाद आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए आपको पीयूष वार्ष्णेय सर को फॉलो करना है, ये काफी अच्छे से समझाते हैं और बहुत अच्छा से इन्होंने पढ़ाया है रीजनिंग। तो YouTube पर इनके काफी सारे वीडियोस हैं, आप कोई भी एक प्लेलिस्ट पकड़ लीजिए और डेली उसको देखते जाइए अपना रूटीन सेट करते हुए। समझ गए दोस्त? इसके बाद टेक्निकल की बात करें तो ऊर्जस फाउंडेशन कोर्स मेरा चल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर अभी दिवाली का ऑफर है। वैसे तो एक कोर्स 3000 का है, लेकिन इस पर अभी 2400 रुपए का मिल रहा है, 20% का ऑफ चल रहा है। और विद्युत दर्पण क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको 2000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये ऑफर 28 अक्टूबर तक है। कब तक है? 28 अक्टूबर तक ये है। इसके बाद ये ऑफर कभी नहीं आएगा। ये दिवाली का पूरी साल का सबसे बड़ा ऑफर है। ठीक है, अगर आपको कोई और टेक्निकल का कोर्स भी लेना है तो आप किसी और के साथ भी जा सकते हैं। मेरे कोर्स में खास बात यह है कि आपको डाउट सेशन मिल जाएंगे, हर संडे को लाइव 1:1 मेंटरशिप मिल जाएगा जिसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं, चैट सपोर्ट, टेस्ट सीरीज और सारी की सारी चीजें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट रहता है। और जो 3 सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा था, उन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर देखिए टोटल कितने वीडियोस हैं? टोटल 100 वीडियोस हैं। अगर आप 5 महीने भी मान के चलते हैं तो 150 दिन है। एक दिन की एक वीडियो भी देखोगे, साथ साथ में उसके नोट्स बनाओगे, बस काम खत्म। तो हमें CBT 1 और CBT 2 को बैलेंस करने की ज्यादा टेंशन है ही नहीं। बस CBT 2 के लिए डेली का एक वीडियो देखना है मेरा, साथ में उसके नोट्स बना लेने हैं। हर संडे को आपका रिवीजन का दिन रहेगा, जो भी 5-6 दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। इस तरीके से टेक्निकल भी एक दिन में चलता रहेगा और नॉन टेक पे भी ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। टेक्निकल में टाइम कितना देना है? 2 से 2.5 घंटे का समय हर दिन टेक्निकल में देना है, बाकी नॉन टेक्निकल में पूरा का पूरा दिन देना है। तो मैनेज करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए आप बात? तो ये पूरी की पूरी अच्छी तरीके से मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। टेक्निकल के अंदर ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स में ऊर्जस में करवाऊंगा, तो और कोई भी एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हो SRRB के अलावा, तो वो भी आप इस कोर्स के थ्रू पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें, मिस्टेक्स टू अवॉइड। होता क्या है कि हमारा जब पेपर स्टार्ट होता है हम लोग जोरों शोरों से तैयारी करते हैं, लेकिन 15-20 दिन के बाद हम जाके उसे छोड़ देते हैं।
तो क्या होता है कि हम हर महीने 15 दिन बाद हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं। अब मैं ये स्ट्रेटजी वीडियो दे रहा हूं, लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटजी वीडियो से प्रभावित हैं तो आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो करिए, क्योंकि मैं एकदम बिगिनर स्टूडेंट के लिए प्रॉपर तरीके से बताया हूं। मैथमेटिक्स में बेटा इतना करना है, साइंस में इतना करना है बेटा, देखो कहां से करना है, रीजनिंग में इतना, टेक्निकल में यहां से। अब डाउट और कंफ्यूजन बचता नहीं है। तो ध्यान रखें बेटा, पहाड़ की चढ़ाई एक दिन में नहीं होती है, ठीक है। आरआरबी जेईई अगर पहाड़ है, उसकी चढ़ाई हर दिन कुछ कुछ स्टेप्स लोगे तो हर एक ना एक दिन आप चोटी पर जरूर पहुंचोगे और आपका सिलेक्शन इसी बार में होगा, अगली बार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं कि सर इसको कहां से, इसको कहां से, इसको कहां से। बेटा तुम जिंदगी भर ही कंफ्यूज रहना चाहते हो कि कभी क्लैरिटी भी लाना चाहते हो? बाकी टीचर्स का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वही बताता हूं जो एक स्टूडेंट की रियल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऑलवेज कंफ्यूज रहना बंद करिए। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपको कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको क्लियर करूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ। सही और गलत में फर्क नहीं पता। एक बिगिनर स्टूडेंट को यह नहीं पता होता कि कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अगर आपको यह लग रहा है कि मेरी स्ट्रेटजी सही नहीं है तो फिर आपको जान लेना चाहिए मैं कौन हूं और मेरे सिलेक्शंस कितने हैं। इंजीनियरिंग इनोवेशन से आरआरबी जेईई 2024 के अंदर 125 से ज्यादा ऑथेंटिक सिलेक्शंस हैं जो बच्चों ने मुझे खुद सामने से मैसेज करके बताए हैं। जो एक्चुअल सिलेक्शंस है वो 300 प्लस हैं, जो कि बच्चे बताते ही नहीं है बहुत सारे। लेकिन मैं उन सब की बात नहीं करूंगा, मैं अपने ऑथेंटिक की बात करूंगा, जो बच्चे जो रिजल्ट्स मेरे पास है हर एक का विद प्रूफ डेटा। तो ये सारे के सारे बच्चे कोर्सेस में एनरोल थे आरआरबी जेईई के अंदर। इंजीनियरिंग इनोवेशन के सारे रियल सिलेक्शन है ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, और मैं खुद एमपीपीजीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन क्लियर किया हूं, एसएससी जेईई और सारी की सारी चीजें। आप जानना चाहते हो तो मेरे बारे में अच्छे से देखिएगा, चैनल पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। फॉलो राइट गाइडेंस, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप हो स्टूडेंट, मैं हूं टीचर, मेरा काम है आपको सही लाइट दिखाना। आपको सही में लाइट दिखाऊंगा, सही गाइडेंस दूंगा, आप अपनी जगह पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे मंजिल पे। बस बात यह है आपको कंसिस्टेंट रहना है, भटकना नहीं है, और बहुत सारे लोगों की बातें सुनना बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है इस चैनल में दम है, बंदे में दम है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे के सारे चैनल्स को अनसब्सक्राइब करिए। एक साल अगर आप ढंग से इंजीनियरिंग इनोवेशन को फॉलो कर लिए, आपको ऐसा फील होगा ना कि मैंने इससे पहले इतनी अच्छी गाइडेंस कभी नहीं देखी। समझ गए बात? आरआरबी जेईई की एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें हर एक स्टेप पर आपको मैं छोटे से छोटी चीजों पर गाइड करूंगा। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। ये पूरी की पूरी वीडियो है। आप इस वीडियो के बाद भी अगर कोई डाउट है या किसी चीज पर दिक्कत है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।